दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 9वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के 8वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, आप लोग प्लीज़ देख लेना फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक भी ज़रूर कर देना आप लोग। डॉक्टर को दिखाकर सेजल और पंकज घर पहुँचे। दरवाजे पे ही जानकी खड़ी होकर सेजल और पंकज के आने का इंतज़ार कर रही थी। पंकज और सेजल को देखते ही वो भागती हुई उनके पास आई। क्या हुआ पंकज, क्या कहा डॉक्टर ने? जानकी ने फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं मम्मी, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ चोट लगी है। डॉक्टर ने 2-3 दिन बेड रेस्ट बोला है। पंकज ने कहा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि चोट गहरा नहीं है। मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था जब से सोच रही थी कि ना जाने क्या हुआ, कितना गहरा लगा है। जानकी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। सेजल अभी भी थोड़ी सी तकलीफ़ में थी, लेकिन पहले से काफ़ी ठीक थी। जानकी सेजल को पकड़कर उसके कमरे में ले गई और उसे आराम से बेड पे लिटा दिया। सेजल, 2-3 दिन तक तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसी अपने कमरे में रहो और आराम करो। मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब तुम्हें यहीं भिजवा दूँगी, तुम्हें नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। जानकी ने सेजल को हिदायत देते हुए कहा। मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। सेजल ने कहा, हाँ मालूम है कितना ठीक हो, मैं जो कह रही हूँ वो करो। ढंग से चला तो जा नहीं रहा और कह रही हो कि ठीक हूँ। जानकी सेजल को डपटते हुए बोली। जानकी ने सेजल को दवाई दी और फिर उसे ज़बरदस्ती लिटा दिया और फिर नीचे चली गई। नीचे पहुंचकर जानकी ने पंकज से कहा, पंकज, 2-3 दिन तक सेजल का ज़्यादा ध्यान रखना और हाँ, थोड़ा जल्दी कमरे में आ जाना, क्या पता उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। 2-3 दिन तक अपने कामों को होल्ड कर देना। मैं हर रोज़ रात को तुम दोनों के पास आऊँगी और चेक करूँगी कि तुम कहाँ हो। जानकी बोली, अरे मम्मी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करूँगा। पंकज बोला। शाम को सेजल का खाना उसके कमरे में ही पहुँच गया। चूँकि जानकी ने बोला था, इसीलिए पंकज ने 2-3 दिन तक अब सेजल के ही कमरे में सोना था, वरना जानकी को सारे राज का पता चल जाता। पंकज डिनर करके सेजल के बेडरूम में पहुंचा। हिचकिचाते हुए पंकज ने हल्की सी दस्तक दरवाजे पर दी और फिर दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर खोल दिया। पंकज को कमरे में आया देख कर सेजल चौंक गई। आप यहाँ? पंकज को कमरे में आया देख सेजल को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। हाँ, वो मम्मी ने यहीं सोने के लिए बोला है। पंकज ने कहा, आप यहाँ सोएंगे इस कमरे में? सेजल ने हैरानी से कहा। पंकज की बातें सुनकर उसकी आंखें फैल गई। क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है क्या? अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, चला जाता हूँ। पंकज ने किलस कर कहा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेजल पंकज की गुस्से से घबरा गई। पंकज ने पूरे कमरे को अच्छे से देखा और फिर सोफे पे चुपचाप बैठ गया। वो थोड़ी देर बैठा रहा और मोबाइल पे कुछ करता रहा। सेजल भी बिस्तर पर उठकर बैठी रही। तुम क्यों बैठी हो, सो जाओ। पंकज ने सेजल को बैठे हुए देखा तो कहा, और आप भी सो जाओ। सेजल ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सो जाओ, मैं अभी इसी सोफे पे सो जाऊंगा। पंकज बोला। सोफे पे क्यों सोएंगे, बेड पे सोइए। अगर आपको मेरी वजह से कुछ दिक्कत हो रही हो तो मैं सोफे पे सो जाती हूँ, सेजल ने जल्दी से कहा। पंकज सेजल को थोड़ी देर एकटक देखता रह गया। सेजल ने घूमकर एक तकिया उठाया और जैसे ही उठने को ही वो करा उठी। उसकी जोर की आँख निकल गई। तुम रहने दो, तुम्हें चोट लगी है, तुम आराम से सो जाओ। पंकज ने सेजल को कराते देखा तो बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। सेजल ने कहा और एक बार फिर से उठने का प्रयास किया, लेकिन उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसे दर्द हो रहा था और इसी वजह से उसका मुंह बन बिगड़ रहा था। रहने दो, तुम लेटी रहो। पंकज ने मना करते हुए कहा। नहीं, आप सोफे पे नहीं सो पाएंगे, आपको आदत नहीं है। सेजल ने फिक्रमंदी से कहा। और तुम सो लोगी क्या? ऐसा लग रहा है तुम बचपन से ही सोफे पे सो रही हो और तुम्हें इसकी आदत ही आदत है। पंकज ने तंजिया लहजे से कहा। अच्छा, तुम भी रहने दो, मैं भी उसी बेड पे ही सो जाऊंगा। पंकज ने सेजल के आगे हार कर कहा। यहाँ इसी बेड पे? सेजल सिहर गई। हाँ, क्यों नहीं सो सकता क्या?
पंकज ने सवालिया लहजे में पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सो सकते हैं, सेजल बोली। उसकी आवाज़ लड़बड़ाने लगी थी। वो पंकज को अपने पास सोने की बात से ही रोमांचित हो उठी थी। जब तक पंकज बैठा रहा सेजल भी बैठी थी। इसी वजह से पंकज को भी मजबूरन बेड पे आना पड़ा। वो आकर चुपचाप लेट गया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सेजल जैसे बैठी थी वैसे की वैसी बैठी रही। थोड़ी देर बाद पंकज ने अपनी गर्दन घुमा के देखा तो सेजल अभी भी वैसी ही बैठी थी और उसे ही देख रही थी। अब रात भर ऐसे बैठ कर मुझे देखने का ही इरादा है क्या? सोना नहीं है? पंकज थोड़ी तेज आवाज़ में सेजल को डपटते हुए बोला। नहीं नहीं, सोना है, कहकर सेजल जल्दी से लेट गई और जल्दबाजी और हड़बड़ी में लेटने की वजह से उसकी कराह निकल गई। उसके दिल की धड़कन तेज़ रफ्तार से चल रही थी। पंकज को अपने इतना करीब पाकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर को कोई तेज़ हवा में झूला झुला रहा हो। रात के करीब 3 बजे पंकज की आंख खुली। वैसे आम तौर पे पंकज की आंख ऐसे ही खुलती है, लेकिन नींद टूटने की खास वजह थी। किसी के सिसक कर रोने और कराहने की आवाज़, जिसकी वजह से पंकज की नींद टूट गई थी। पंकज ने पलट के देखा तो सेजल उठकर बैठी थी और सिसक रही थी और रह रह कर कराह भी रही थी। पंकज उठकर बैठ गया और उसने घबरा कर जल्दी से नाइट लैंप चलाया और सेजल को देखा। सेजल का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और चेहरा दर्द से लबरेज था। वो सिसक रही थी और कराह रही थी। क्या हुआ सेजल? पंकज ने सेजल को सिसकते देखा तो घबरा कर बोला। कुछ नहीं। पंकज को उठा हुआ देखकर सेजल ने अपने चेहरे पे बह आए आंसुओं को जल्दी से साफ किया और नजरें चुराते हुए बोली। तो फिर रो क्यों रही हो? पंकज ने हैरानी से पूछा। नहीं, रो नहीं रही हूँ, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। सेजल ने साफ साफ झूठ बोला। उसने अपने आप को खुश दिखाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन असफल रही। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? पंकज ने फिर से पूछा। इस बार सेजल चुप रही। अनायास ही उसका चेहरा उतर गया। वो अपनी गर्दन झुकाए बैठी रही। बोलो, दर्द हो रहा है क्या? पंकज ने दोबारा पूछा। कहकर सेजल ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और रोने लगी। तो जगाया क्यों नहीं बेवकूफ़ लड़की? पंकज ने सेजल को रोता देखकर गुस्सा करते हुए कहा। आप सो रहे थे, इसीलिए आपको नहीं जगाया। सेजल ने मासूमियत से कहा। हाँ, तो सो ही तो रहा था ना। पंकज ने गुस्से से सेजल को घूरते हुए कहा। तुमने दवाई खाई थी? पंकज ने पूछा। हाँ, खाया था, सेजल बोली। और जो दवा बैग पे रब करने को बोला था वो? पंकज ने पूछा। हाँ, जब डॉक्टर के पास से आई थी तो सरला आंटी ने रब किया था, सेजल आहिस्ता से बोली। उस दवा को तो दो तीन बार लगाने के लिए बोला था डॉक्टर ने, पंकज ने कहा। सेजल ने किसी अपराधी की तरह अपनी गर्दन झुका ली। इसीलिए मैं कह रहा था कि दर्द का इंजेक्शन लगवा दे, तब नहीं मानी। ऐसा लग रहा था दर्द का नहीं, जहर का इंजेक्शन लगवा रहे थे। अब आधी रात को बैठ कर रो रही हो। पंकज बड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठा और उसने सेजल को सारी दवाइयों का पैकेट निकाला और उसमें से एक दर्द की दवाई निकाली और उसे सेजल को पकड़ाया और पानी का गिलास भी लाकर पकड़ा दिया। सेजल ने किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह चुपचाप वो दवा खा ली। फिर पंकज ने उस आर्टिमेंट का ट्यूब निकाल कर सेजल को पकड़ाया और बोला, इसे लगा लो। सेजल ने ट्यूब पकड़ा और उसे हल्का सा निकाल कर अपने बैग पे लगाने लगी, लेकिन बैग में पेन की वजह से उसका हाथ बड़ी मुश्किल से बैग तक पहुंच पा रहा था और साथ ही बैग स्ट्रेच हो रहा था, जिससे उसे तेज़ दर्द भी हो रहा था। पंकज उसे ही एकटक देख रहा था। जब सेजल सारी कोशिश करके हार गई तब उसने लाचार निगाहों से पंकज को देखा। उसकी आंखें दर्द और तकलीफ से भर आई थी। पंकज को सेजल की ये लाचारी देखी नहीं गई। वो सब कुछ भूल गया और सेजल के पास आ गया और बिना उससे कुछ कहे उसे पकड़कर उसने उल्टा लिटा दिया। सेजल ने भी कुछ नहीं कहा और ना नुकर किया। वैसे भी वो शौक और दर्द दोनों में थी। पंकज का ये रूप, ये हरकत सेजल ने सपने में भी नहीं सोचा था। पंकज ने
सेजल की पीठ पर से उसके कपड़े को अपने हाथों से हटाया और अपने हाथों में उसने क्रीम निकाल ली और पूरे बैग में दवा अच्छे से लगाने लगा। सेजल अपना सारा दर्द भूल गई। पंकज की उसके लिए ऐसा केयर और ऐसा रूप देख कर उसकी आंखें खुशी से छलछला आई। पंकज की सारी नाराज़गी, सारा डांट फटकार एक ही झटके में जैसे किसी मधुर संगीत में बदल गए थे। सेजल को पंकज का इस तरह उसे दवाई लगाना सेजल के दिल को रोमांचित कर गया और उसने पंकज के लिए अथाह प्यार का सागर बहने लगा। उसके दिल और उसके मन को पूरी तरह से पंकज के प्यार के सागर में बहाने को मजबूर कर गया। पंकज ने सेजल को दवा लगा दिया और फिर उस रूम में जाकर अपने हाथ धोने लगा। सेजल ने अपने कपड़ों को ठीक किया और सीधी हो गई। उसकी पीठ का दर्द तो कब का जा चुका था, लेकिन उसके दिल में पंकज के छू लेने से जो मीठा मीठा दर्द होने लगा, उसकी दवाई, उसका इलाज कहाँ और कैसे होगा, सेजल को भी नहीं पता था, ना ही समझ में आ रहा था। अभी भी पंकज के हाथों को एहसास से अपने बैग पे महसूस हो रहा था और सेजल को रोमांचित कर रहा था। थोड़ी देर पहले जो उसके होंठों पे दर्द भरी टीस थी, अब उस पर एक बेहद हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में आंसू अभी भी निकल रहे थे, लेकिन पहले वो दर्द के थे, लेकिन अब उसके भरे हुए दिल का रिफ्लेक्शन था जो आंसू बनकर आँखों से बह रहा था। एक बेहद प्यारी मुस्कुराहट अनायास ही सेजल के चेहरे पे चिपक कर रही थी। पंकज हाथ धोकर आया तो देखा सेजल सीधी लेटी थी। उसके गाल अभी भी भीगे थे और आंसू बह रहे थे। अभी भी दर्द है क्या? पंकज ने ऐसे ही पूछा। सेजल ने अपनी मुंडी ना में हिला दिया। उसने बोलने की जहमत भी नहीं उठाई और फिर बोलती भी कैसे? अगर वो बोलती तो उसकी आवाज़ लरज जाती, क्योंकि इस वक्त उसका दिल भरा हुआ था। अभी अभी जो हुआ था उसकी खुशी अब तक सेजल एंजॉय कर रही थी। ठीक है, अब सो जाओ, दवा लगा दिया है, अभी थोड़ी देर बाद दर्द से राहत मिल जाएगी, पंकज ने कहा और फिर दोबारा से दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो गया। अगली सुबह फ़ोन की घंटी से सेजल की आँख खुली। सेजल ने अलसाई आँखों से नींद भरी नज़रों से बज रहे फ़ोन को देखा। वो पंकज का फ़ोन था जो बज रहा था। सेजल तुरंत उठी और उसने पूरे कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन पंकज कहीं नहीं दिखा। रात में तो पंकज यहीं थे, अभी फ़ोन छोड़कर कहाँ चले गए? सेजल ने मन ही मन सोचा। फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार थोड़ी देर बाद फ़ोन अपने आप बंद हुआ। सेजल ने जैसे फिर आंख बंद करके सोने की कोशिश की। फिर से फ़ोन की घंटी से उसकी आंखें खुल गई और फ़ोन फिर बजने लगा। इस बार सेजल आहिस्ते आहिस्ते उठी और उसने बज रहे फ़ोन को उठाया। फ़ोन करने वाली और कोई नहीं, शिखा थी। वो शिखा का कॉल था। सेजल फ़ोन हाथ में लिए खड़ी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो फ़ोन उठाए या नहीं। वो कंफ्यूज थी। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन का बजना बंद हो गया। सेजल ने एक बार फिर से राहत की सांस ली। अभी वो फ़ोन रखने ही जा रही थी कि फ़ोन फिर से बज उठा। इस बार फ़ोन बजते ही सेजल ने फ़ोन उठा लिया और अपने कान के पास जैसे ही लगाया। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, कैसे हो यार? क्या बात है, फ़ोन नहीं उठा रहे हो? सुबह सुबह कहाँ बिजी हो? शिखा चहकते हुए बोली। सेजल शिखा को ऐसे बात करते देखकर हड़बड़ा गई। उसने धीरे से सिर्फ हेलो कहा। किसी लड़की की आवाज़ सुनकर शिखा चौंक गई और सतर्क हो गई। आप कौन? शिखा ने हैरानी से पूछा। शिखा, मैं सेजल हूँ, आप कैसी हो? सेजल ने बेहद नरम लहजे से मुस्कुराते हुए पूछा। ओह सेजल, तुम? मुझे लगा पता नहीं कौन है। मैं ठीक हूँ यार, ये पंकज कहाँ है और उसका फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? शिखा ने उत्सुकता से पूछा। वो अपना फ़ोन कमरे में रख कर कहीं चले गए हैं, सेजल ने कहा। ओह अच्छा, कहीं दूर गए हैं क्या? शिखा ने पूछा। पता नहीं, 1 मिनट होल्ड करो, मैं देखती हूँ, सेजल ने कहा और धीरे धीरे चलती हुई कमरे से बाहर निकली और स्टडी रूम में पहुंची। दरवाज़ा पहले से खुला था, सिर्फ वैसे ही भीड़ दिया गया था क्योंकि सेजल की धक्का देते ही वो खुल गया। सेजल ने
पूरे कमरे में झांक कर देखा, उसे पंकज कहीं नहीं दिखा। तभी बाथरूम से हल्की सी आवाज़ आई। वो बाथरूम के पास पहुंची और जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही भड़ाक से दरवाज़ा खुला और पंकज अपने गीले बाल पोंछता हुआ सिर्फ अंडरवियर में बाहर निकला। सेजल उसको इस रूप में अचानक से अपने सामने पाकर हड़बड़ा गई और ज़ोर से चौंक गई। उसके मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई उसकी चीख से, और अचानक से सेजल को अपने सामने देखकर पंकज भी बुरी तरह हड़बड़ा गया और वो भी चीख पड़ा और बुरी तरह चौंक कर डर गया। उसने किसी को भी अपने कमरे में एक्सेप्ट नहीं किया था और सेजल को तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए अचानक से सेजल को सामने पाकर वो बुरी तरह चौंक कर चीख पड़ा था, तुम यहाँ कैसे? सेजल को सामने देखकर पंकज की आंखें हैरानी से फटी जा रही थी। वो आपका फ़ोन बज रहा था। सेजल अपनी नज़रें झुकाकर अकलाते हुए बोली। उसकी आंखें झिझक और खौफ से भर आई थी। अरे तो बजने देती ना, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी बेवकूफ़ लड़की? पंकज सेजल पे भड़कते हुए बोला। सॉरी वो शिखा बार बार फ़ोन कर रही थी। सेजल किसी भयभीत हिरनी की तरह घबराई हुई थी, जैसे उसके सामने पंकज नहीं कोई शेर खड़ा हो। उसने अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को पंकज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ? शिखा का कॉल था तो किसी का भी हो, और अब मैं पूरा गीला हूँ। ऐसे बात कर पाऊँगा क्या जो तुम यहाँ मुझे फ़ोन दे रही हो? पंकज ने खींच कर कहा। सेजल ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से पंकज को देखने लगी। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? फ़ोन रख दो और जाओ कमरे में, पंकज ने गुस्से से कहा। सेजल जल्दी से पलटी, फ़ोन रखा और ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। 3-4 दिन बाद सेजल बिल्कुल ठीक हो गई थी। इन 4 दिनों में पंकज ने उसका भरपूर ख्याल रखा और कोई गुस्सा नहीं किया, जिससे सेजल पंकज से काफ़ी हद तक खुल गई थी और पंकज भी सेजल से बातचीत करने लगा था और उससे अच्छे से बोलने लगा था। एक दिन डिनर टेबल पर सब बैठे हुए थे कि तभी सेजल ने हिचकिचाते हुए कहा, मम्मी मुझे मेरे पापा बुला रहे हैं, मैं कुछ दिन के लिए पापा के पास जाना चाहती हूँ। कहाँ? अपने घर, जानकी ने पूछा। जी, सेजल बोली। कितने दिन के लिए? जानकी ने पूछा। यही कोई 10 दिन के लिए, सेजल ने कहा। 10 दिन? सेजल, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा बेटा, जानकी बोली। मैं जानती हूँ मम्मी, लेकिन पापा ने बहुत रिक्वेस्ट किया है, आपके बिना मेरा भी दिल नहीं लगेगा, लेकिन पापा ने कहा है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। सेजल बोली। ठीक है, तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। कब जाना है तुम्हें? जानकी ने पूछा। आप जब कहें। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, सेजल ने कहा। तो फिर एक काम करो, शाम को चली जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात सुन लो, अगर मेरा दिल नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। जानकी बोली। ठीक है, मुझे मंजूर है, सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा। पंकज ध्यान रखना, ऑफिस से आना तो सेजल को उसके पापा के पास सेजल के घर छोड़ देना, जानकी ने कहा। मुझे काम है मम्मी, पापा ने मुझे काम सौंपा है, किसी के साथ मीटिंग है। पंकज बोला। कैसी मीटिंग है जी? क्या शाम को जल्दी फ्री नहीं कर सकते हैं आप पंकज को? जानकी ने आलोक से पूछा। नहीं, इतनी भी ज़रूरी मीटिंग नहीं है, मैं उसे कॉल करके बोल देता हूँ, थोड़ा जल्दी मीटिंग कर लेते हैं। आलोक बोली। हाँ ठीक है, आप अपनी मीटिंग का टाइम चेंज कर लो, मैं सेजल को अकेले नहीं जाने दूंगी। जानकी बोली। शाम को सेजल अपने घर चली गई। पंकज उसे उसके घर छोड़कर वापस आ गया। हालांकि कृष्णकांत जी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंकज नहीं रुका और वापस आ गया। सेजल ने अपने पापा को देखा तो उसे झटका सा लगा, क्योंकि सुनंदा के जाने के बाद कृष्णकांत जी के स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ गया था। बेतरतीब बड़ी दाढ़ी और बेतरतीब बिखरे कपड़े, चीख कर घर को संभालने वाली ना होने की बात कह रहे थे। सेजल को अपने पापा को इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सबसे पहले पूरे घर को व्यवस्थित किया और उसे ठीक किया। सेजल को अपने पापा के हाल देखकर बहुत दुख हो रहा था। पापा,
ऐसे कैसे चलेगा, आप इतने कमज़ोर हो गए हैं, खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सेजल ने अपने पापा को घुड़कते हुए नाराज़गी से कहा, सेजल पहले तेरी मम्मी गई, फिर तू चली गई। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी से सारी खुशी चली गई। अब तो कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता, क्या करूं? कृष्णकांत जी ने भरे गले और भरी आंखों से कहा। अपने पापा को ऐसे टूटा हुआ उदास देखकर सेजल का कलेजा भर आया। एक तो यहाँ आकर उसे अपनी मम्मी की याद आ रही थी, फिर पापा की हालत। ये सब देखकर वो अपने पापा से लिपट कर रो पड़ी। सेजल अपने पापा को किसी छोटे से बच्चे की तरह समझाती रही और उसके पापा भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सुनते रहे। दोनों ने अपने अपने दुख एक दूसरे से बात करके समझा कर रोते हुए आंसुओं के रूप में बहा दिए। सेजल को अपने पापा के पास आए हुए 4 दिन हो गए। इन 4 दिनों में भी वो कोई ऐसा दिन नहीं होता जब वो जानकी से बात नहीं कहती। उसके आने से उनके पापा बहुत खुश रहते थे। शाम को डिनर करने के बाद अभी सेजल सोने की तैयारी ही कर रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। सेजल ने फ़ोन को देखा, पंकज का फ़ोन था। सेजल को पंकज का कॉल देखकर आश्चर्य हुआ। उसके दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ गई। उसने धड़कते हुए दिल से फ़ोन उठाया। हेलो, सेजल ने आहिस्ता से कहा। हाय सेजल, कैसी हो? पंकज ने धीरे से पूछा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सेजल ने वापस से सवाल किया। मैं भी ठीक हूँ। पंकज ने अनमने भाव से कहा। क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब है क्या? पंकज को ऐसे अनमना सा बोलता देखकर सेजल बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। अब तुम्हारा दर्द कैसा है? ठीक तो हो ना? पंकज ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, अब दर्द नहीं है, सेजल बोली। अच्छा, तुम्हें वापस कब आना है? पंकज ने पूछा। अभी तो कुछ सोचा नहीं। क्यों, कोई काम था क्या? सेजल बोली। नहीं, वैसे तो कुछ खास नहीं था, लेकिन वो अनुज मेरे कॉलेज का फ्रेंड है ना, उसके घर में एक छोटा सा फंक्शन है। उसने तुमको लेकर आने की बहुत रिक्वेस्ट की है, तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें भी ले चलूँ, अगर तुम चलना चाहो तो, पंकज ने हिचकिचाते हुए कहा। सेजल का दिल खुशी से खिल गया। पंकज की बातों से लग रहा था कि वो उसे लेकर चलना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा है। पंकज की दिल की बातें समझकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मैं कैसे जा पाऊँगी, मैं तो यहाँ पर हूँ। सेजल ने पंकज को थोड़ा और सच बोलने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं तुम्हें घर से पिक कर लूँगा और घर पर ही ड्रॉप कर दूँगा। तुम अगर ठीक हो और तुम्हारा चलने का मन हो तो बता देना, पंकज ने कहा। ठीक है, कब जाना है? सेजल ने पूछा। परसों जाना है शाम को, पंकज ने कहा। ठीक है, मैं परसों सुबह सुबह कॉल कर दूंगी, सेजल मुस्कुराते हुए बोली। ओके, अब आपने डिनर कर लिया? सेजल ने पूछा। हाँ कर लिया, और तुमने? मैंने भी कर लिया, अब तो सोने की तैयारी कर रही हूँ, सेजल बोली। ठीक है, फिर सो जाओ, और जैसे भी करना होगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे मुझे कॉल करके बता देना। ओके, गुड नाइट, पंकज ने कहा। गुड नाइट कहकर सेजल ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखकर सेजल किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो गई और उछलने लगी थी, मानो उसे उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। बड़े दिनों बाद उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट, ऐसी खुशी थी। सेजल पंकज के साथ अनुज की पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड थी। उसने कल रात में ही खुद फ़ोन करके पंकज को आने के लिए हाँ बोल दिया था। अब तो वो अच्छे से तैयार होकर पंकज का इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत खुश थी। पंकज अपनी गाड़ी लेकर सेजल के घर आया और फिर सेजल पंकज के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। पंकज ने भरपूर नज़र सेजल पर डाली और मुस्कुरा दिया। जवाब में सेजल भी अच्छे से मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, अच्छी लग रही हो, इसीलिए मुस्कुराया, पंकज ने हिचकिचा कर कहा। थैंक्स। पंकज की तारीफ से सेजल का चेहरा खिल गया। पंकज अपनी गाड़ी चलाने लगा। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। सेजल बार बार पंकज के चेहरे की तरफ देखती, लेकिन उसका गंभीर चेहरा देखकर उसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ परेशान लग रहे हैं? आखिरकार जब सेजल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हिम्मत जुटाकर पंकज से पूछ ही लिया। हाँ सेजल, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा
कि मैं कहाँ से शुरू करूं। पंकज ने बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, क्या बात करनी है बताइए। आपको जो कुछ कहना है निसंकोच कहिए। आपको मुझसे कुछ भी कहने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे कोई भी बात बिना झिझक बिना संकोच कह सकते हैं। सेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेजल तुम्हें सारी चीज़ें पता है। किस सिचुएशन में मेरी शादी तुमसे हुई है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और सुनंदा आंटी की भी यही इच्छा थी कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हो। मम्मी को तुम बहुत पसंद हो तो उनको तुम मिल गई। सबकी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन किसी ने मुझसे मेरे दिल का हाल नहीं पूछा। किसी ने मुझसे मेरी पसंद नहीं पूछी कि मुझे क्या पसंद है। किसी ने भी मेरे दिल को क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, जानने की भी जहमत नहीं उठाई। पंकज का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सेजल चुपचाप पंकज की बातों को सुन रही थी। सेजल, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया और ना ही अब ठीक कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती किया और शायद अब भी ज्यादती कर रहा हूँ। तुम एक बहुत प्यारी, बहुत समझदार और सीधी सादी सी लड़की हो। तुम्हारा दिल शीशे की तरह साफ है। उसमें किसी के लिए कोई नफरत, कोई गलत ख्याल नहीं है। फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात सुनने के बाद मेरे लिए भी अपने दिल में कोई मैल नहीं रखोगी। मेरी स्थिति को समझकर मुझे माफ़ कर दोगी। पंकज अपराध बोध की भावना से ग्रस्त होकर बोला, ऐसी क्या बात है जो आपको मुझसे कहने के लिए इतना कुछ सोचना पड़ रहा है? और ऐसा क्या है जिसको जानने के बाद आपको लगता है मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी? सेजल ने हैरानी और उत्सुकता से पूछा। वो जानने के लिए बेचैन थी कि पंकज क्या कहना चाह रहा है। सेजल, मैं और शिखा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये तो शायद तुम जानती ही हो। पर अब हम दोनों ने आपस में शादी करने का फैसला कर लिया है। पंकज ने सेजल के सामने मानो बम सा फोड़ दिया हो। पंकज की बातें सुनते ही सेजल को जैसे 1000 वोल्ट का करंट लगा हो। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया हो। पंकज की बात सुनकर उसे इतनी जोर का शौक लगा कि उसका पूरा जिस्म एक झटके से कांप गया, जैसे किसी ने उसके दिल में जोर का मुक्का मार दिया हो। पंकज की बात सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसमें अथाह दर्द का सागर हिलोरे मारने लगा। अब तक जो उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था अचानक से मुरझा गया और इस तरह मुरझाया मानो किसी ने पूरे बदन का खून एक झटके से निचोड़ लिया हो। उसका निस्तेज और हैरान चेहरा देखकर पंकज ने अपनी गाड़ी को रोक दिया। आई एम सॉरी सेजल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं और शिखा तुमसे मिलने के पहले ही एक दूसरे से प्यार करते थे। पंकज माफ़ी मांगते हुए बोला। सेजल अब शौक से बाहर आ चुकी थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। पंकज की बातें सुनकर सेजल को बेहद तकलीफ़ हो रही थी। अब तक तो वो पंकज की नफ़रत को ही सह रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो अपने प्यार से पंकज के दिल को बदल देगी, लेकिन पंकज की बातें सुनकर उसकी वो उम्मीद भी टूटने लगी थी। बदलने को कौन कहे, पंकज तो सेजल को ही अपनी ज़िंदगी से निकालने की तैयारी में था। सेजल को ऐसा लगा जैसे उसका दिल दर्द से फट जाएगा। आखिरकार जब उसका सब्र जवाब दे गया तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। सेजल, मेरी बात सुनो, रो मत ना प्लीज़। तुम नहीं जानती इतनी सी बात तुमसे कहने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है। मैंने बहुत हिम्मत करके तुमसे ये बात कही है। तुम भी मुझे प्यार करती हो ना? अगर मैं तुम्हें ना मिलूं तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? या फिर अब जब मैं तुमसे दूर जाने की, अलग होने की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें कैसा दर्द हो रहा है? ऐसे ही मुझे शिखा से दूर जाने और अलग होने में तकलीफ़ होती है। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरा दिल शिखा के अलावा किसी और के लिए फील ही नहीं कर पाता। अगर मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो भी मैं तुमसे तुम्हारी हिस्से का प्यार भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं शिखा से ही प्यार करता हूँ। सेजल, मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। पंकज ने कहा, कोई और तरीका नहीं है क्या? मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहा है, आपसे प्यार किया है। मैं ज़िंदगी भर आपकी नफ़रत सहन कर सकती हूँ, पर आपसे दूर जाकर शायद मैं जी नहीं पाऊँ। मैं जानती हूँ
कि मैं आपके और शिखा के बीच में आ गई, लेकिन इस बात का एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ है। कितनी पागल थी जो आपके और शिखा के प्यार को देख ही नहीं पाई, और जब समझ पाती तो बहुत देर हो चुकी थी, वरना मैं खुद ही आप दोनों के रास्ते से हट जाती। लेकिन अब जब मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई हूँ तो कोई तो रास्ता निकाल लीजिए प्लीज़। सेजल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते रोते बोल रही थी, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी, बिल्कुल मजबूर नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके दूर जाने का एहसास कितना बुरा दर्द भरा होता है, और मैं खुद एक बार अपनी माँ को खोकर वो दर्द सहन कर चुकी हूँ। पर भगवान को शायद मेरे दुख दर्द पीड़ा सहने की शक्ति का अभी और इम्तिहान लेना है, इसीलिए वो आपको भी मुझसे दूर करने का प्लान बनाकर बैठे हैं। बस हो सके तो ऐसा कोई रास्ता निकाल ली जिससे मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इतना सारा दर्द सह ना पाऊँ और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चली जाऊँ। कहते कहते सेजल टूट गई और एक बार फिर से फपक कर रो पड़ी। सेजल प्लीज़ बातें मत करो प्लीज़। पंकज सेजल की बात सुनकर तड़प सा गया। तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा, ये मेरा वादा है, पंकज ने सेजल को तसल्ली देते हुए कहा। नहीं, अब मुझे न किसी और से प्यार ही नहीं, अब मुझे ना किसी और से प्यार ही नहीं होगा। अब इस दिल में आपके सिवा किसी और की कोई जगह ही नहीं है। या तो आप या फिर कोई नहीं। अगर आप नहीं तो इस दिल के खिड़की दरवाजे हर तरफ से बंद हो जाएंगे। सेजल ने अपने आंसू पोंछते हुए दृढ़ता से कहा। पंकज कसमसा कर रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सेजल से ये सारी बातें कहकर उसने ठीक किया या गलत, लेकिन सेजल की बातें सुनकर उसका दिल तकलीफ़ से ज़रूर भर गया था। एक बात बोलूं, अगर आपको ठीक लगे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और शिखा दोनों एक साथ रहें? मैं आपको शिखा से बांटने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसके प्यार को चुराया है तो फिर इतनी तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। अगर आप चाहो तो मुझसे दूर जाए बिना आप शिखा से शादी कर सकते हैं। सेजल ने अपने दिल पे पत्थर रख कर कहा। एक ही पल में पंकज की आंखें चमक पड़ी, लेकिन अगले ही पल फिर बुझ गई। मम्मी पापा नहीं मानेंगे, पंकज ने मायूस होकर कहा। वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अगर आप तैयार हैं तो मैं मम्मी को मना लूँगी, बस आप पापा को मना लीजिए बस। सेजल को उम्मीद की हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी। ठीक है सेजल, मैं सोच कर बताऊँगा। मैंने अभी तक इस नज़रिए से नहीं सोचा है, पंकज ने कहा। ठीक है, आप सोच लीजिए और शिखा से भी बात कर लीजिए। अगर आप दोनों राज़ी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप दोनों शादी कर सकते हैं, और तो और मैं खुद आपका हाथ शिखा के हाथों में पकड़ाऊँगी और खुद आप दोनों के कमरे अपने हाथों से सजाऊँगी। सेजल ने उदास लहजे से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। ये बातें पंकज से कहते हुए सेजल पर क्या बीत रही थी, उसका अंदाज़ा शायद खुद सेजल को भी नहीं था। उसके दिल के दर्द को महसूस करके किसी का भी कलेजा फटने को तैयार हो जाए। सेजल के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आंखों से बहती बेतहासा आंसू और दिल में चलता तूफान एक साथ तीनों सेजल के जिस्म को, उसके इश्क की कश्ती को ना जाने किस ओर ले जाने की फिराक में थी, और वो बेचारी अपनी कश्ती को किनारे पर लाने के लिए पूरी ताकत से जद्दोजहद में लगी हुई थी। पंकज और सेजल दोनों अनुज की पार्टी में पहुंच तो गए, लेकिन सेजल का मन पार्टी में जाने को बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो आने से पहले कितनी ज़्यादा खुश थी, अभी वो उससे भी कई गुना ज़्यादा उदास हो गई थी। पंकज आप चले जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, सेजल ने पंकज से कहा। सेजल अब आई हो तो चलो ना, थोड़ा सा मूड बदल जाएगा। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या फ़ील कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मैं तुम्हारे जाने बगैर कुछ ऐसा काम करूँ जिसे समाज, मेरा परिवार, यहाँ तक कि मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त ना दे। इसीलिए मैंने सब कुछ सच सच तुमसे कह दिया। मेरी बातों से तुम हर्ट हुई हो, मुझे पता है, और इसके लिए मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ।
पंकज ने सेजल को समझाते हुए कहा, नहीं प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए जो मैंने आकर आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। आपको और शिखा को तो डिस्टर्ब किया ही किया और ख़ुद को भी पूरी तरह से तबाह कर लिया। सेजल उदास होकर बोली, अच्छा जो हो गया उसे भूल जाओ, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, अपना चेहरा ठीक करो और चलो अनुज की पार्टी में जो होना होगा वही होगा। उसे सोच सोच कर अभी से क्यों मूड ख़राब करें। आओ। पंकज ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। प्लीज़ आप चले जाते, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। सेजल ने रिक्वेस्ट किया। उसने एक आखिरी कोशिश की। अरे चलो भी, यहाँ बैठ कर भी क्या ही करोगी, आओ चलो, कहकर पंकज ने सेजल के हाथों को पकड़कर हल्का सा खींचा। सेजल को मजबूरी में उतरना पड़ा और उसने हाथ में पकड़े हुए हैंकी से अपने गालों और आँखों को हल्का सा पोंछा और अपना चेहरा दुरुस्त किया और पंकज के साथ चल पड़ी। अनुज ने पंकज और सेजल का बहुत ही खुले दिल और बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वो दोनों को अंदर ले गया और दोनों को अपने घर वालों से मिलवाया और फिर पार्टी एंजॉय करने का बोलकर अपने दूसरे मेहमानों के स्वागत में लग गया। वहाँ पर शिखा और अनुज के कई सारे दोस्त भी आए थे। पंकज और सेजल को देखते ही शिखा भाग कर आई और पंकज का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। पंकज मना करता रहा। उसे सेजल को इस वक्त अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन शिखा उसे लगभग खींचती हुई अपने साथ ले गई। और तो और उसने सेजल को हाय हेलो बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा। सेजल पहले से ही दुखी और परेशान थी और शिखा का ऐसा रुखा व्यवहार देखकर उसे बुरा लगा। वो इस भरे पूरे पार्टी में भी बहुत अकेली महसूस कर रही थी और पंकज भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। उसकी बड़ी बड़ी चमकीली आंखें रह रह कर अनायास ही छलकने को बेताब हो जाती थी, जिसे वो बड़ी मुश्किल से संभाल लेती थी। सेजल चारों तरफ देख रही थी, चारों तरफ रौनक थी, चारों तरफ लोग खुश थे, लेकिन उसके दिल में एक तूफान सा मचल रहा था। वो गुमसुम उदास एक तरफ बैठी सबको गुम दिमाग से देख रही थी। थोड़ी देर बाद पंकज उसके पास आया और बोला, आई एम सॉरी सेजल, वो मुझे शिखा ज़बरदस्ती ले गई। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, आओ पार्टी एंजॉय करो। नहीं मैं ठीक हूँ, सेजल ने आहिस्ता सी और उदास स्वर में कहा। ऐसे कैसे, उठो भी, कहकर पंकज ने सेजल का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे उठा दिया। कहाँ जाऊँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, इसीलिए बैठी हूँ। शिखा को जानती हूँ, लेकिन शिखा ने बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। सेजल का दर्द उसकी ज़ुबान से बाहर आ गया। अरे वो मुझे ले जाने की एक्साइटमेंट में तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा होगा, उसने शायद तुम्हें देखा ही नहीं होगा। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखना कैसे तुम्हें देख वो तुमसे मिलेगी, पंकज ने मुस्कुराकर कहा। सेजल को लेकर पंकज वहाँ पहुँचा जहाँ पर शिखा अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। शिखा बेहद खूबसूरत लग रही थी और खूब अच्छे से तैयार होकर आई थी और अपने कॉलेज के फ्रेंडों के साथ जाने क्या क्या बातें करने में मशगूल थी। पंकज ये देखो, इनसे मिली कि नहीं, ये रिया है मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड, तुम इन्हें तो जानती ही हो। और एक बात बताऊं, ये भी तुम्हारी दीवानी थी, शिखा ने पंकज के कान में धीरे से कहा। और ये पूजा है, ये नगमा है, ये 3 और मैं चौथी। हम 4 लोगों का ग्रुप था, कितनी मस्ती करते थे स्कूल और कॉलेज में, पर अब सब बिछड़ गया, शिखा ने अफसोस जताते हुए कहा। सेजल थोड़ी दूर खड़ी रही, लेकिन जब किसी ने उससे बात करने की भी जहमत नहीं उठाई तो उसे अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। वो पलटी और वापस चली गई। सेजल सुनो तो, पंकज ने आवाज़ दी, लेकिन सेजल ने पलट कर देखा तक नहीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका होना ना होना किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। अरे जा रही है तो जाने दो ना, वैसे भी कहाँ जाएगी, घर तो तुम्हारे साथ ही जाना है ना, शिखा बोली। नहीं शिखा, ये ठीक नहीं हुआ, तुम्हें सेजल के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम उससे बात तो कर लेती। पंकज को शिखा का व्यवहार ठीक नहीं लगा। अरे तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, वो तो अपने दोस्तों को तुमसे इंट्रो करवाने लगी, उसके बाद उसी का नंबर था, लेकिन वो पैर पटकते हुए चली गई। शिखा बोली। हाँ तो क्या कहती, इतनी देर से वो आई है, पहले तो वो आ नहीं रही थी, मैं ही ज़बरदस्ती उसे लाया
और तुम उसे इग्नोर किए जा रही हो, जबकि जानती हो कि उसका दिल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो वो क्या करेगी शिखा। आई एम सॉरी, लेकिन तुमने सेजल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पंकज नाराज होते हुए बोला। सेजल की इस तरह चले जाने से उसे सेजल के लिए बुरा लग रहा था। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं जाती हूँ, अभी सेजल को मना के ले आऊँगी। ओके, शिखा ने हार मानते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी गर्ल्स, यू गाइस एंजॉय पार्टी, आई जॉइन यू सून, शिखा ने मुस्कुराते हुए कहा और सेजल को ढूंढते हुए चली गई। न जाने क्यों आज पंकज को सेजल की बहुत फिक्र हो रही थी। बार बार उसका रोता हुआ और बेबस लाचार चेहरा पंकज की आंखों के आगे कौंध जाता था। उसकी उदास आंखें पंकज को अपने अंदर कुछ चीरती हुई महसूस हो रही थी। शिखा सेजल को ढूंढते हुए पहुंची। सेजल उदास गुमसुम एक जगह बैठी हुई थी। अरे सेजल, तुम अचानक से वहाँ चली क्यों आई यार, शिखा ने पूछा। सेजल ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई। उसने शिखा से कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा। क्या हुआ, ऐसे ही क्यों देख रही हो, शिखा बोली। सेजल ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। जवाब अब भी नहीं दिया, किसी भी शब्द का, किसी भी चीज़ का। लग रहा है गुस्सा हो गई हो। अरे यार, वो सब मेरे कॉलेज की दोस्त हैं, बहुत दिन बाद मिली हैं। तुमसे तो अक्सर मिल ही लेते हैं, इसीलिए तुमसे बात नहीं किया। इसमें इतना भी क्या बुरा लग गया तुम्हें, शिखा बोली। शिखा, मैं तुम्हें बात करने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन मुझे देखकर भी अनदेखा करना, मुझसे हाय हेलो भी नहीं करना, ये तो मेरी इंसल्ट है ना। सच बताऊं तो मुझे बुरा लगा, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और तुम मेरे पास आई, यही मेरे लिए काफ़ी है। सेजल ने बिना लाग लपेट सारी बात कहा। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है सेजल, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है, तुम अनुज की गेस्ट हो, तो मैंने तुम्हें वेलकम किया या नहीं किया उससे तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। रही बात तुम्हारे पास आने की, तो तुम ऐसे चली आई तो पंकज को बुरा लगा और मुझे गुस्सा करने लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, शिखा ने कहा। ओह, तो आपको पंकज ने भेजा है, तब आप आई हैं। कोई नहीं, आप जाइए, पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं ठीक हूँ, और पंकज को मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू बोल दीजिएगा। ना जाने क्यों शिखा की बातों से, उसके व्यवहार से आज सेजल को गुस्सा आ गया था। ओके बोल दूंगी, तुम तो जानती ही हो पंकज की बातों को नहीं काट सकती हूँ, वो मेरे लिए इस दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई। उन्होंने तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर किया। वो बोली कि सेजल को अपने साथ रखो, अकेली है वो, ना जाने क्यों उनको तुम्हारी इतनी फिक्र है। अब तुम कोई छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हो जो खो जाओगी, शिखा मुंह बनाकर बोली। तुम जाओ अपनी पार्टी एंजॉय करो शिखा, मैं ठीक हूँ। और रही बात फिक्र करने की, तो मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके साथ अग्नि को साक्षी मान कर 7 फेरे लिए हैं। अगर मेरी फिक्र नहीं करेंगे तो क्या किसी भी अरे गहरे की करेंगे, सेजल ने भी किलस कर कहा। शिखा ने चौंक कर सेजल की तरफ देखा। उससे सेजल से ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो सेजल को गौर से देख रही थी, मानो कन्फर्म कर रही हो कि ये सेजल ही है, कि ये वही सेजल है ना। तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं ऐरी गहरी हूँ, शिखा ने हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहा। मैं कुछ नहीं कहना चाहती शिखा, तुम कौन हो क्या हो इससे मुझे नहीं मतलब है। ये तुम देखो और सोचो कि मैं खुद क्या हूँ और क्यों हूँ। हाँ, मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि मैं पंकज की पत्नी हूँ, ये अच्छे से पता है मुझे, सेजल बोली। जिसे पंकज अपनी पत्नी नहीं मानता, मत भूलो सेजल कि पंकज मुझसे प्यार करते हैं और जल्दी ही मुझसे शादी करने वाले हैं। तुम्हारी और पंकज की शादी कैसे और क्यों हुई ये मुझे भी पता है, इसीलिए तो पंकज अब भी मुझसे प्यार करते हैं। शिखा ने सेजल की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो तो तुम और तुम्हारी माँ बीच में आ गई, वरना हम कब के एक दूसरे की हो चुकी होती, शिखा ने मुँह बिगाड़ कर कहा। शिखा की ऐसी दिल जला देने वाली बातें सुनकर अचानक सेजल का दिमाग गुस्से से भर आया। आमतौर पर उसको जल्दी से गुस्सा आता नहीं है, लेकिन आज शिखा की ऐसी बातें उसे ऐसी तकलीफ़ दी गई कि आज सेजल के दिमाग में भरा सारा दुख, सारे दर्द आज अचानक से लावा बन गए और शायद शिखा उस लावे की चपेट में आ गई थी।
मेरी ही नहीं, पंकज की भी मम्मी की यही चॉइस थी और वो आज भी मुझ पर जान देती है और मुझे मेरी माँ जैसा ही प्यार करती हैं। रही बात पंकज की, तो उनका दिल ना बहुत साफ़ है, उन्हें किसी की बुराई नहीं दिखती, बस अच्छाई ही दिखती है। वो जैसे खुद है वैसे ही सबको समझती हैं। इसीलिए शायद मन को बहलाने के लिए वो अभी भी उस रिश्ते को तरजीह दे रहे हैं जिसे शादी होने के बाद समाज गलत नज़र से देखता है। सेजल ने भी शिखा के तंज का जवाब तंज से दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? शिखा सेजल के ऊपर भड़क गई। वही जो तुम समझ रही हो, पंकज मेरे पति हैं, मैं उनकी पत्नी। अब इसके अलावा अगर किसी और से उनका कोई रिश्ता होगा तो वे क्या कहलाएगा मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है क्या उसे क्या कहते हैं? सेजल ने तंजिया लहजे से शिखा से पूछा। शिखा का चेहरा गुस्से से धधकने लगा। यू शट अप इडियट, डोंट प्रोवोक मी। तुम मुझे जानती नहीं हो। तुमने अभी सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। और तुम्हारी जैसी डब्बू और डरी सहमी सी रहने वाली लड़की मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शिखा ने हल्के से तेज आवाज़ में कहा। ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो शिखा। तुम्हें क्या लगता है मैं कम बोलती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ और थोड़ी सी रिजर्व रहती हूँ, तो इसका मतलब मैं दब्बू हूँ? मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके सामने मैं अपने आप को बिछा के रख देती हूँ, अपना दिल उसके लिए खोल देती हूँ, फिर उसके दिल में मेरे लिए क्या है ये जाने बिना। और वही मैंने किया। तुमसे मिलकर मुझे लगा कि तुम मेरी दोस्त हो, इसीलिए मैंने तुमको भी अपने दिल में वैसी ही जगह दी जैसे किसी दोस्त को दी जाती है। इसीलिए तुम्हारी जायज़ नाजायज़ सब मांगों को मानती रही। तुम्हारे पास देने के लिए है क्या जो तुम दोगी? तुम तो खुद दूसरे के प्यार पर हक जमा कर बैठी हो। जब तुम्हें पहले पता था कि मैं और पंकज एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी तुमने पंकज से शादी कर ली। क्या सोचा था कि शादी करके पंकज को अपने जिस्म की गर्मी से पिघला दूंगी और उसे हमेशा के लिए अपना बना लूँगी। लेकिन शायद तुम भूल गई कि शिखा आज भी शिखा है, उसकी जैसी दूसरी कोई नहीं है। फिर कोई भी मुझे जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हें क्यों पसंद करेगा? और देख लो, आज तुम भले ही पंकज की पत्नी हो, लेकिन पंकज ने अभी तक तुम्हें छुआ तक नहीं है। तुम्हारा सारा मंसूबा तो फेल हो गया होगा। हाँ, शिखा ने नफरत से कहा। शट अप यू डर्टी माइंड, डोंट क्रॉस योर लिमिट शिखा, अदरवाइज आई फॉरगेट दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सेजल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। सेजल, तुम पहले ही भूल चुकी हो। अगर तुम ये सोचती कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ तो तुम अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करती जैसा तुमने किया है। पंकज और मैं तुमसे मिलने के पहले से ही प्यार करते हैं और आज तुम मुझे उनकी पत्नी होने की दुहाई दे रही हो। देखना, बहुत जल्द ही ये अधिकार भी मैं तुमसे छीन लूँगी। फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। मैं पंकज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। शिखा की नफ़रत अपने चरम पे पहुँच चुकी थी। सेजल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे शिखा का ये चेहरा पहली बार दिखा था। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि शिखा ऐसी होगी। शिखा, इतनी नफ़रत मेरे लिए तुम्हारे दिल में, और मैं तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, और तुम मेरे लिए अपने दिल में इतनी ज़्यादा नफ़रत पाल कर बैठी हो सिर्फ इसलिए कि पंकज और मैंने शादी कर ली, जबकि तुम वो वजह भी जानती हो जिस वजह से पंकज से मेरी शादी हुई। फिर भी तुम मुझे इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मान रही हो। सेजल शिखा का असली चेहरा देखकर हैरान थी और दुख और पीड़ा से उसका कलेजा फटने को बेताब हो गया। उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिखा के दिल में उसके लिए इतना कुछ भरा होगा। हाँ, तो अगर तुम चाहती तो मना कर सकती थी। तुम जानती थी कि मैं और पंकज एक दूसरे को चाहते हैं, वो भी तुमसे मिलने के पहले, लेकिन तुमने भी मौके का फ़ायदा उठाया। अपनी मासूम सी शक्ल के धोखे में पंकज को मुझसे जुदा करने की साजिश की। पर अब तुम देखना, अब मैं तुम्हारी शादी और तुम्हारा ये पंकज की पत्नी होने का घमंड कैसे चूर करती हूँ। तुम्हें बहुत नाज है ना कि तुम पंकज की पत्नी हो, तो बहुत जल्द ही तुम इस इकलौते अचीवमेंट को भी खो दोगी। शिखा सीधा धमकी पे उतर आई। सेजल खिलखिला कर हंस पड़ी। वो थोड़ी देर तक दिल खोल कर हंसती रही
और जब उसका हंसना बंद हुआ तो मुस्कुराने लगी। वो अचानक से बहुत खुश लगने लगी थी। थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू सो मच कहकर सेजल शिखा के गले लग गई और गर्म जोशी से उसे भेंटने लगी। अचानक से वो बेहद खुश हो गई थी। क्या हुआ? मेरी बातें सुनकर पागल हो गई हो क्या? इस तरह पागलों की तरह हंस क्यों रही हो और गले किस बात पे लग रही हो? शिखा सेजल के गले लगने और हंसने की वजह से हैरान थी। उसने सेजल को अपने से अलग करके धक्का देते हुए पूछा, शिखा मैं अपनी बेवकूफ़ी पे हंस रही हूँ। मेरी माँ सही कहती थी कि मैं बहुत सीधी हूँ, मैं पागल हूँ जो लोगों की नज़रों को और उनके दिल में क्या है वो नहीं जान पाती हूँ। तुम्हें पता है आज तक मुझे तुम्हारे लिए कितना अफसोस था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मुझे इस बात का हमेशा से मलाल रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की और तुम्हारे प्यार तुम्हारे हक को छीना है। पर आज तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गई। आज वो मलाल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि पंकज जैसे शख्स की ज़िंदगी में आना तो तुम बिल्कुल काबिल ही नहीं आने के तो तुम बिल्कुल काबिल ही नहीं हो। तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने अभी अभी 2 घंटे पहले क्या बेवकूफ़ी की है। मैंने पंकज को खुद बोला कि तुम शिखा से शादी कर लो। सेजल हंसते हुए बोली, लेकिन अब मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि तुम मेरे पति को मुझसे छीन कर दिखाओ। अब दुनिया की कोई ताकत मुझे और मेरे पंकज को अलग नहीं कर सकती। ये मेरा तुमसे वादा है। रही बात पंकज की तुम्हें पसंद करने की, तो अगर किसी तवायफ पर किसी बादशाह का दिल आ जाए तो क्या वो बादशाह उस तवायफ को अपने महल की रानी थोड़ी न बना लेता है? और क्या ये तुम बार बार तुमसे मिलने के पहले से प्यार है करती रहती हो? ये बातें बार बार बोलती हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी माँ और पंकज की माँ स्कूल की सहेलियाँ हैं। और मैं जब छोटी थी ना तब रोती हुई चुप भी तब होती थी जब पंकज के साथ उसी के झूले में मेरी माँ मुझे लिटा देती थी। साथ में खेलना, साथ में बड़े होना और साथ ही साथ में खाना खाना, साथ में नहाना, साथ में सोना और साथ में रोना। अरे पंकज और मेरा साथ तो बचपन का है, इसीलिए मैं बीच में नहीं, तुम बीच में आई हो शिखा। इसीलिए आइंदा से ये बात मत कहना कि मैंने तुम्हारे प्यार को छीना है। तुमने मेरे बचपन के प्यार को छीनने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाई। मेरी माँ, मेरी सासू माँ का आशीर्वाद मुझ पर है और मेरी सासू माँ के होते हुए तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। मैं आज उनकी पत्नी हूँ और कल भी रहूँगी, और तुम उनकी क्या हो? समाज तुम्हें किस नाम से बुलाएगा ये मुझे अपने मुँह से बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। यू डर्टी बिच, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। सेजल के कहने का मतलब समझ कर शिखा का पारा चढ़ गया। माइंड योर लैंग्वेज मिस शिखा कश्यप, डोंट अंडरस्टिमेट मी एंड डोंट प्रोवोक मी। इट इज़ लास्ट वार्निंग टू यू। आइंदा से मेरे पति से दूर रहना, वरना मैं क्या कर सकती हूँ इसका अंदाज़ा भी तुम नहीं लगा सकती हो, समझी? सेजल ने शिखा को उंगली दिखाते हुए दहाड़ कर कहा। उसका चेहरा गुस्से से भभक रहा था। वो झटके से मुड़ी और चलती हुई पंकज के पास पहुंची और उसके पंकज के दाएं हाथ को पकड़कर पूरे अधिकार के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस चलती पार्टी से लेकर शिखा और सबके सामने से खींचती हुई चलने लगी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से गुलाबी हुआ पड़ा था। आंखों में चमक थी और होठों पे मध्यम सी मुस्कुराहट। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से सेजल को क्या हो गया। वो बुरी तरह हैरान था, लेकिन सेजल का तमतमाया चेहरा देखकर उसने कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उसने घूमकर शिखा की तरफ देखा जो पत्थर की मूर्ति बनी गुस्से से लाल हुई खड़ी थी। गुस्से से उसके नथुने फड़फड़ा रहे थे और वो सेजल को पंकज को खींच कर ले जाते हुए घूर कर देख रही थी। किसी की मासूमियत को इतना मत दबाओ कि वो टूट ही जाए। किसी को इतना भी मत तड़पाओ कि उसका साथ ही छूट जाए। हर कोई ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। किसी को इतना गुस्सा भी मत दिलाओ कि गुस्सा फूट ही जाए। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोग प्लीज़ जाने से पहले कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।